प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज की जीके की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ब्रह्मांड होता क्या है। तो ब्रह्मांड क्या होता है भाई, जो ये गैलेक्सी होते हैं, इस गैलेक्सी के समूह को ही क्या बोल दिया जाता है, ब्रह्मांड बोला जाता है। बहुत सारे गैलेक्सी के समूह को क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड बोला जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं कि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग कुछ मत दिए। तो इसमें सबसे प्रमुख जो मत था वो था महाविस्फोटक सिद्धांत या थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? महाविस्फोटक सिद्धांत या थ्योरी सबसे प्रसिद्ध मत था। इस थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? बिग बैंग थ्योरी के नाम से इस मत को जाना जाता है। इस थ्योरी को किस मत से नाम से जाना जाता है? बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यह थ्योरी 1894 से 96 के मध्य दी गई। कब दी गई थी ये थ्योरी? 1894 से 96 के मध्य दी गई थी। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट की बात करूं तो कौन थे? जॉर्न लेमेंजर इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे। उसके बाद अपन बात करें कि 1967 में इस थ्योरी को वापस आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट वैगनर। कौन थे? रॉबर्ट वैगनर ने इस थ्योरी को क्या किया? वापस आगे बढ़ाया। तो ब्रह्मांड क्या हो गया? गैलेक्सी का समूह ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड की थ्योरी किस आधार पर दी गई? महाविस्फोटक सिद्धांत के आधार पर, बिग बैंग थ्योरी के आधार पर इसकी थ्योरी दी गई। 1894 और 96 में ये थ्योरी किसने दी थी? जॉर्न लेमेंजर ने दी थी। बाद में इस थ्योरी को 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। अब बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड के अंदर क्या है भाई? ब्रह्मांड के अंदर की मैं बात करूं तो 1000 अरब गैलेक्सी, ब्रह्मांड के अंदर क्या है? 1000 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। ब्रह्मांड के अंदर 1000 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं, ठीक है। और प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे। कितने तारे हैं भाई? प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं इसमें से जो एक गैलेक्सी है उसकी अपन बात करने वाले हैं। एक गैलेक्सी कौन सा है यहाँ पे? आकाशगंगा। किसकी बात करने वाले हैं अपन? आकाशगंगा की। आकाशगंगा की बात क्यों करने वाले हैं? क्योंकि पृथ्वी या अपना सौरमंडल है, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो कौन से गैलेक्सी में स्थित है? वो इसी गैलेक्सी आकाशगंगा में स्थित है। आकाशगंगा की बात करूं तो इसको क्या बोल दिया जाता है? दुग्ध मेखला। इसको क्या बोला जाता है? दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है, मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आकाशगंगा का आकार कैसा है। तो आकाशगंगा की जो शेप है वो कैसी है? स्पाइरल शेप है, यानी कि सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की जो शेप है वो कैसी है? सर्पिलाकार। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले अपन ने मान लिया कि ये अपना क्या है? ब्रह्मांड है। ये क्या है भाई? ब्रह्मांड है, ठीक है। ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है? ये बहुत सारे गैलेक्सी मौजूद हैं। ये क्या है? बहुत सारे गैलेक्सी मौजूद हैं, ठीक है। इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है? बहुत सारे गैलेक्सी मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में से जो एक गैलेक्सी है वो कौन सा है? अपना आकाशगंगा, ठीक है।
कौन सा है? आकाशगंगा। और इस आकाशगंगा के अंदर क्या है? ये सूर्य। ये क्या है? यहाँ पे सन। अब अगर सन की बात करें तो सन के चारों तरफ क्या है? बहुत सारे ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं, और इनमें से एक ग्रह कौन सा है? अपना ग्रह पृथ्वी भी है। अब बात करने वाले हैं अपन तारों की। अब किसकी बात करने वाले हैं? तारों की बात करने वाले हैं। और सबसे पहले बात करूं तो जो सूर्य है, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तारे भाई किससे बने होते हैं? तारे बने होते हैं गैस से प्लस धूल कणों से। तारे किससे बनते हैं? गैस प्लस धूल कणों से बने होते हैं तारे। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई तारों में प्रकाश कहाँ से आता है? तारों में प्रकाश कहाँ से आता है? अगर लाइट की बात करूं कि तारे चमकते क्यों हैं, प्रकाश कहाँ से आता है, तो तारों के अंदर रिएक्शन होती है कौन सी? नाभिकीय संलयन। तारों के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है, जिससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी अपने को किसके रूप में दिखाई देती है? प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। अपन बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कि ये अपने पास क्या है? एक तारा है। ठीक है। और इस तारे पे कौन सी गैसें मौजूद हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसें अधिक मात्रा में मौजूद होती हैं। इनमें से हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और हीलियम जिस गैस की मात्रा होती है उसकी क्या होती है? कम मात्रा होती है। हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होती है और हीलियम कम मात्रा में होती है। अब ये रिएक्ट कैसे करते हैं? हाइड्रोजन के नाभिक मिलके किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? नाभिकीय संलयन। कैसे होती है ये रिएक्शन? 1s2 + 1s2 ये मिलके किसका निर्माण करते हैं? 2He4, 2 हीलियम 4 इसका निर्माण करते हैं। साथ में एनर्जी मुक्त होती है, और यही एनर्जी अपने को किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में दिखती है, मतलब प्रकाश के रूप में दिखती है। इसी वजह से तारे क्या होते हैं? चमचमाते हुए नज़र आते हैं। अब बात करने वाले हैं कि अगर मान लो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि जब सारी हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित हो जाए तो फिर तारे में क्या होगा? जब सारी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाए तब क्या होगा भाई? तब जो तारा है, तारे का कलर है, जब तारे का कलर क्या हो जाएगा? अपने को लाल कलर का दिखाई देने लग जाएगा। उस टाइम तारा अपने को कैसा दिखाई देने लग जाएगा? लाल कलर का। तो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या तारे का जो कलर है, जो तारे का कलर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? हाँ बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर तारा अपने को कैसा दिखाई दे रहा है? अगर तारा अपने को ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है तो उस तारे का टेम्परेचर क्या है? सबसे अधिक है। और अगर तारा अपने को कैसा दिखाई दे रहा है? अगर रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो उस तारे का टेम्परेचर क्या है? कम है। ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं कि धीरे धीरे तो इसका कलर कैसा होता है जाता है? लाल कलर हो जाता है। लाल से फिर इसका कलर और अधिक डाउन हो जाता है, और इस स्थिति को क्या बोल दिया जाता है कि तारा है वो किस अवस्था में चला गया? मृत अवस्था में चला गया। तारा किस अवस्था में चला गया? मृत अवस्था में चला गया। और तारा जब मृत अवस्था में चला जाता है, ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है? तारे के ऊपर क्या होता है? एक भयंकर विस्फोट होता है। ठीक है। उस स्थिति में क्या होता है? तारे पर एक भयंकर विस्फोट होता है। उस विस्फोट को क्या बोला जाता है? सुपरनोवा विस्फोट। उस विस्फोट को क्या बोला जाता है? सुपरनोवा विस्फोट बोला जाता है। ठीक है। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उस तारे के ऊपर क्या हो जाता है? एक खाली स्पेस बन जाता है। भाई ये तारा था, इस तारे पे कौन सा विस्फोट हुआ? सुपरनोवा विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ तो
तो इस तारे की जगह क्या बन गया, एक खाली स्पेस बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, खाली स्पेस, ठीक है, स्पेस। उस तारे की जगह क्या बन जाता है, एक खाली स्पेस बन जाता है। इस खाली स्पेस में से ना तो कोई प्रकाश गुजर सकता है, ठीक है, ना कोई उपग्रह यहाँ से गुजर सकता है। और इसको क्या बोला जाता है, इस खाली स्पेस को ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्लैक होल। इस खाली स्पेस को क्या बोला जाता है, ब्लैक होल। कई बार न्यूज़ भी आती है कि पृथ्वी कहाँ ब्लैक होल में सम्मिलित हो जाएगी, मतलब ब्लैक होल में चली जाएगी। तो ऐसी बहुत बार न्यूज़ भी आती हैं। और इसकी खोज किसने की थी, इस ब्लैक होल की खोज की थी एस चंद्रशेखर नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, एस चंद्रशेखर। उन्होंने इस थ्योरी को बताया था सबसे पहले, ब्लैक होल की थ्योरी को। और कब बताया था भाई, तो 1930 में इन्होंने यह थ्योरी दी थी, ब्लैक होल की थ्योरी, कि ब्लैक होल क्या होता है, जब तारा मृत स्थिति में होता है, तारे पर सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो तारे की जगह क्या बन जाता है, एक खाली स्पेस बन जाता है। उस खाली स्पेस में से कोई भी प्रकाश नहीं गुजर सकता, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक होल बोला जाता है। यह थ्योरी 1930 में किसने दी थी, साइंटिस्ट चंद्रशेखर ने दी थी। अब बात करने वाले हैं तारों के समूह की। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे तारे क्या होते हैं, समूह में होते हैं। बहुत सारे तारे क्या होते हैं, समूह में होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि सप्तऋषि मंडल की। सप्तऋषि मंडल क्या है, 7 तारों का समूह है, ठीक है। इस समूह को क्या बोला जाता है भाई, इस समूह को बोला जाता है तारामंडल। जो तारों का समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, तारामंडल बोला जाता है। अगर हमारी आकाशगंगा की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, आकाशगंगा की। तो आकाशगंगा के अंदर अगर तारामंडल की बात करें तो कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल हैं। अगर 88 एग्ज़ाम में ऑप्शन में नहीं आए तो अपन कितना सही करेंगे, 89 तारामंडल वाला सही करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, आपको ब्रह्मांड की ये छोटी सी थ्योरी है, ये आपको समझ आई होगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।